हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर हमने 7.4 एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, उसमें से मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 ले लेंगे। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 21, x प्लस y लेस देन इक्वल टू 9 एंड x एंड y बोथ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। ठीक है, तो इसमें कितने दिए कंस्ट्रेंट? 1 2 3 4 5 टोटल 5 कंस्टेंट दिए। तो हम यहां लिख देंगे इन इक्वेशंस, फिर लिख देंगे इक्वेशंस एंड पॉइंट्स ऑन एक्सेस, पॉइंट्स ऑन एक्सेस। ठीक है, फर्स्ट L1 जो दिया है कंस्टेंट कौन सा दिया है? x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24। ठीक है, that is x plus 4y is 24. That is equation. Points on x axis and y axis, A and point B. ठीक है, अभी सपोज पहले तो y 0 डालेंगे तो x की वैल्यू क्या बनेगी इक्वेशन से? 24, तो 24, 0 आ जाएगा। फिर सपोज x 0 लेंगे, सॉरी ठीक है, x 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या रहेगी? 4y is 24, तो y is 6 आ जाएगा, तो 0,6। और इसका पोर्शन क्या रहेगा? लेस देन इक्वल्स टू 24, पॉजिटिव नंबर है तो डेफिनेटली ओरिजिन साइड रहेगा, ओरिजिन साइड, शेड रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन साइड। सेकंड L2 क्या दिया है? 3x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 21, सो x प्लस दैट इज 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 21। सो पॉइंट ऑन एक्सिस C एंड D ले लेंगे, पॉइंट ऑन x एक्सिस एंड पॉइंट ऑन y एक्सिस। ठीक है, तो y 0 डालेंगे तो 3x 21 आएगा, तो x 7 आ जाएगा, 7,0। पॉइंट ऑन x एक्सिस आ जाएगा, पॉइंट ऑन y एक्सिस आएगा। अभी क्या करें, x 0 डालेंगे तो y की वैल्यू डायरेक्टली 21 आने वाली है, और इसका पोर्शन फिर से लेस देन इक्वल्स टू 21 दिया है, यानी ओरिजिन साइड आएगा, ओरिजिन साइड रीजन। उसके बाद थर्ड लाइन, थर्ड कंस्ट्रेंट इज गिवन x प्लस y इज लेस देन इक्वल्स टू 9, यानी x प्लस y इज 9 दिया है। सो पॉइंट ऑन x एंड y एक्सिस E एंड F ले लेंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली 9009 आएगा। ठीक है, दैट इज अगेन इसका पोर्शन क्या रहेगा? लेस देन इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर है तो ओरिजिन साइड रहेगा, ओरिजिन साइड। ये भी पता है आपको, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 राइट ऑफ y एक्सिस रहता है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 राइट ऑफ y एक्सिस रहेगा। एंड नेक्स्ट कंटेंट कौन सा है? y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 अबव द x एक्सिस, अबव द x एक्सिस। बस अब इसका ग्राफ निकालेंगे। अभी ये हो जाएगा अपना टेबल। ठीक है, इसके बाद अभी ग्राफ निकालना है। अब इसमें हाईएस्ट जो पॉइंट है x एक्सिस पे 24 दिया है, और हाईएस्ट पॉइंट ऑन y एक्सिस ये 21 दिख रहा है। ठीक है ना, और ये सब मेरे ख्याल से मोस्टली सभी के सभी 3 के मल्टीपल के नंबर है, 7 छोड़ देंगे तो। ठीक है, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, 3 के मल्टीपल के नंबर ले लेंगे। ठीक है ना, 0, ओके, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। चलो यहाँ तक आ जाएगा, तो एक्सिस पे 21 तक ही लेना है। फिर उसके बाद 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24 आगे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट जो प्लॉट करनी है आपको, ए इज 24,0, ए पॉइंट, बी पॉइंट इज 0,6, ये रहेगा बी पॉइंट। ये ज्वाइन कर देंगे ए एंड बी पॉइंट। ठीक है, ये लाइन L1 आ जाएगा, L1। ठीक है, इसका पोर्शन क्या रहेगा? अगेन टुवर्ड्स द ओरिजिन, 2-4 एरो दिखा देंगे, ओके, टुवर्ड्स द ओरिजिन साइड। उसका सेकंड लाइन CD 7,0, 6, 7, 8, 7, 8, 9 आएगा ना। तो ये 7 ले लेंगे अप्रोक्सीमेटली, दैट इज C पॉइंट। एंड D इज 0,21, ये रहेगा D पॉइंट। बस अभी ज्वाइन कर देंगे। बता गए, चलो ओके।
ओके, ये लाइन कौन सा रहेगा, L2, यहाँ भी लिख L2, ओके, CD लाइन। उसके बाद इसका भी पोर्शन कहाँ रहेगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन कौन सी है, EF 9009, ये रहेगा 9009, ज्वाइन कर देंगे, दैट इज विच लाइन, L3। तो ये दोनों लाइन को यहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसको नाम दे देंगे H and G, और इसका भी पोर्शन का है टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। ये यहाँ मैंने इंटरसेक्टिंग पॉइंट को नाम दे दिया H and G, ठीक है। अभी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 राइट ऑफ y एक्सिस रहेगा, एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 अबव द x एक्सिस रहेगा। तो कौन सा देखो पॉलीगॉन कौन सा बन रहा है, O B या B नाम है, O B H G C इज द फिजिबल रीजन। ये दिख रहा है यार, चलिए यार फिर से निकाल देता हूँ, ऐसा रीजन रहेगा, ये इस टाइप में आ रहा है, ये आ रहा है O B H G C, सब जगह से आरो क्या हो रहे हैं, अंदर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये फिजिबल रीजन आएगा, FR फिजिबल रीजन। और सॉल्यूशन सेट, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट लिखना है अभी फिर से, क्या लिखना है, देयरफॉर द शेडेड रीजन OBHGC is the solution set or feasible region, ठीक है। फिजिबल रीजन मिलने के बाद क्या करना है आपको, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन ढूंढने। कॉर्नर पॉइंट्स कौन से पता है, O B और C के पता है। कॉर्नर पॉइंट्स कौन से, O पता है 0 0, B पता है 0,6, C भी पता है दैट इज 7,0, ओके। तो फॉर H के लिए कौन से दो लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो देखना पड़ेगा। H के लिए कौन सा सॉल्व करना पड़ेगा, देखो L3 और ये लाइन कौन सा L1, L3 एंड L1 सॉल्व करना पड़ेगा। तो यह लिखना पड़ेगा फॉर H सॉल्विंग L3 एंड L1 सॉल्व कर देंगे, एंड फॉर G कौन सा सॉल्व करना है, सॉल्विंग कौन सा आएगा देखो अभी G के लिए L3 एंड L2, तो ये सॉल्व कर देंगे। तो आपको किसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, H के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे एज वेल एज G के मिल जाएंगे। और फिर आपको लास्ट में क्या करना है, दो कॉलम बनाने हैं, एक कॉलम में कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन लेना है और दूसरे कॉलम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो ऑप्टिमाइज करना है, z इज इक्वल टू z की वैल्यू 3x + 5 है, और उसी कॉर्नर पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, z की वैल्यू निकालनी है, और जिस पॉइंट के लिए मैक्सिमम रहेगा वो फाइनल आंसर रहेगा। ओके, पहले यहां तक नोट कर लो। ठीक है, अभी फॉर H के लिए लाइन L3 और L1 सॉल्व कर देंगे। लाइन L3 इज x + y इज 9 एंड लाइन L1 इज x + 4y इक्वल्स टू 24। तो दोनों की क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा -3y और ये बन जाएगा कितना आएगा 15, -15 आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू डेफिनेटली कितनी आने वाली है, y इज 5 आ जाएगा, और ये वैल्यू सपोज x + y में डाल देंगे, x + y 9 है, तो x + 5 इज इक्वल टू 9, तो डेफिनेटली x कितना आने वाला है, 4 आने वाला है, तो डेफिनेटली h के कोऑर्डिनेट आने वाले हैं 4,5, तो h के आ जाएंगे कितने आ रहे हैं, h के कोऑर्डिनेट 4,5। अभी फॉर g के लिए L3 और L2 सॉल्व करना है, तो L3 x + y इज 9 एंड L2 इज 3x + y इज 21। फिर से दोनों की क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, तो फिर से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये -2x बचेगा, और 21 में से फिर से 9 जाएगा, तो कितना आने वाला है, ये डेफिनेटली 12 आने वाला है, -12, तो x कितना आएगा, डेफिनेटली 6 आएगा, और x + y फिर से कितना है, 9 है, तो x की वैल्यू 6 + y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू क्या बनेगी, 3 आने वाली है। तो
तो डेफिनेटली h के कोऑर्डिनेट सॉरी g के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे 6,3 जी के कोऑर्डिनेट डेफिनेटली कितना आ रहा है 6,3। फिर अभी लास्ट आपको कॉलम बनाना है कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आपको ऑप्टिमाइज करना है यानी मैक्सिमाइज करना है। z इज इक्वल टू ठीक है z के ठीक है पहले कॉर्नर पॉइंट लिख देंगे o के कोऑर्डिनेट 0 0 है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है b 0,6 उसके बाद h अभी निकला है 4,5 g 6,3 और लास्ट c 7,0 ओके। अभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दिया था ठीक है देख लेता ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया था 3x + 5y 3x + 5y दिया है ओके। अभी ओरिजिन के 0 ही रहेगा z की वैल्यू और 0,6 बी पॉइंट बी के लिए कितना रहेगा 6 5 30 रहेगा h के लिए यानी 4,5 h अभी यहाँ x की जगह 4 डाले 4 3 12 आ जाएगा और 5 5 25 आ जाएगा 25 + 12 कितना आएगा 37 आने वाला है। फिर 6,3 डाल देंगे g के कोऑर्डिनेट डाल देंगे x is 6 6 3 18 प्लस 5 इंटू कितना आएगा 3 5 3 15 तो ये आएगा 33 आएगा और लास्ट में 7,0 x की वैल्यू 7 डाल 7 3 21 तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है z max is कितना आ रहा है 37 आ रहा है एट h 4,5। तो फाइनल आंसर आपको लिखना है देयरफॉर यहां लिखना पड़ेगा z max is कितना है 37 एट और व्हेन x is 4 एंड y is 5 ये आपको फाइनल आंसर लिखना है। अभी जगह नहीं इसलिए मैंने ऊपर लिखा आप इसके नीचे ही लिख दो ओके नोट दिस। ठीक है 7 क्वेश्चन ले लेंगे। मिनिमाइज z इज इक्वल टू 8x + 10y सब्जेक्टेड टू 3 कंस्ट्रेंट दिए 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 7 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 15 y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें फिर से आपको क्या करना है टेबल बनाना है इन इक्वेशंस फिर इक्वेशंस एंड पॉइंट्स ऑन एक्सिस L1 first constraint is 2x + y greater than equals to 0 that is 2x + y is 7 point on x axis and y axis ठीक है y और x 0 y जब 0 डालेंगे तो x कितना आएगा 7/2 that is 3.5 आएगा और जब x 0 डालेंगे तो y डेफिनेटली 7 आएगा 0,7 एंड इसका पोर्शन कहाँ रहेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू पॉजिटिव है नॉन ओरिजिन साइड रहेगा नॉन ओरिजिन साइड फिर उसके बाद आएगा सेकंड कंस्टेंट L2 दैट इज 2x + 3y greater than equals to 15 that is 2x + 3y equals to 15 so point on x axis and point on y axis ठीक है। अब इसमें y 0 डालेंगे तो 2x कितना आएगा 15 that is 7.5 आएगा x 7.5, अभी x 0 डालेंगे इक्वेशन में तो डेफिनेटली 3y is 15 तो y कितना रहेगा 3 5 15 0,5 और इसका पोर्शन अगेन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 है नॉन ओरिजिन साइड रहेगा नॉन ओरिजिन साइड ओके। थर्ड इन इक्वेशन दिया है y is ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 अभी y इक्वल्स टू 2 ये लाइन क्या रहती है डेफिनेटली पैरेलल टू x एक्सिस रहेगा पैरेलल टू क्या रहेगा x एक्सिस और इसका पोर्शन कहां रहेगा राइट ऑफ y इक्वल्स टू 2 लाइन राइट ऑफ y इक्वल्स टू 2 लाइन ठीक है ना इसका पोर्शन कहां रहेगा राइट ऑफ y इक्वल्स टू 2 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ये तो आपको याद है अभी लिखा तो भी चलेगा नहीं लिखा तो भी चलेगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 राइट ऑफ y एक्सिस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 अबव द x एक्सिस ओके। फिर अब इसका ग्राफ बनाएंगे x एक्सिस y एक्सिस
ओके, एक्स एंड वाई एक्सिस ओरिजिन। अभी मैक्सिमम पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस पे 7.5 दिख रहा है और वाई एक्सिस पे कितना दिया है, 7 दिया मैक्सिमम। बस 1 से लेकर 7 तक ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, फिर अभी फर्स्ट लाइन प्लॉट करनी है। ए 3.5 कॉमा 0, 3.5 यानी यह 3 और 4 के एग्जैक्ट बीच में आएगा, ये ए पॉइंट आएगा। 3.5 3.5 कॉमा 0, बी पॉइंट 0 कॉमा 7, ये बी पॉइंट रहेगा। ये ज्वाइन कर देंगे ए बी, तो फर्स्ट लाइन बन जाएगी अपनी कंस्ट्रेंट। ये आएगा L1, इसका पोर्शन क्या रहेगा, अबोव नॉन ओरिजिन साइड रहेगा, अबोव द लाइन, नॉन ओरिजिन साइड। ओके, अबोव द लाइन रहेगा ए बी का पोर्शन। सी डी 7.5, ये 8 ले लेंगे, 7.5 ये आएगा सी पॉइंट, और डी 0,5, सो 0,5 ये पॉइंट आएगा। तो ये ज्वाइन कर देंगे डेफिनेटली। ये आएगा सेकंड लाइन L2, ठीक है। इसका भी पोर्शन क्या रहेगा, अबोव द लाइन रहेगा, दैट इज नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड। उसके बाद नेक्स्ट लाइन y इक्वल्स टू 2, ये लाइन क्या रहेगी, डेफिनेटली पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल्स टू 2, ये लाइन रहेगी पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल्स टू 2, ये लाइन रहेगी आपकी L3। तो इसका पोर्शन क्या रहेगा, अगेन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, अबव द, ये राइट टॉप नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा, अबव द लाइन y इक्वल्स टू 2, above the line y equals to 2, above the line y equals to 2, और नॉन ओरिजिन साइड मेंशन करेंगे तो भी चलेगा। तो ये अपवर्ड पार्ट रहेगा, ठीक है। x greater than equals to 0, right of y axis, right of y axis, ये सब पोर्शन रहेगा। ओके, और x greater than equals to 0 above the x एक्सिस, बराबर। तो इसके बाद फिजिबल रीजन कौन सा रहेगा, देखो ये जो पोर्शन देखो यार, इस पोर्शन में सब जगह से एरो ऊपर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ऊपर इंटरसेक्ट हो रहे हैं पूरे, बाकी कौन से भी रीजन में नहीं आ रहा है। देखो इस रीजन में भी नहीं आएगा, देखो ये दो ही साइड में है, ये भी रीजन नहीं आएगा, इसका ये जो बचा हुआ साइड है, दो साइड उसके अपोजिट है, ये भी क्वाड्रिलेटरल नहीं आएगा, देखो ये जो बीच का है ये दो साइडेड है, बाकी के दो साइड उसके अपोजिट है, ठीक है ना। ये भी क्वाड्रिलेटरल में नहीं आ सकता, देखो इसमें क्या दिया है, दो साइडेड, दो साइड अंदर हो रहे हैं इंटरसेक्ट, लेकिन उसके दो साइड उसके अपोजिट इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ये भी पोर्शन ये रहेगा, ये ट्राइंगल भी नहीं होगा, देखो ठीक है। इस ट्राइंगल में दो जगह से ही क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है, थर्ड उसके अपोजिट जा रहा है, इसलिए मिनिमाइज में देखो अभी ये लाइन देखो, ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन, सब जगह से एरो क्या हो रहे हैं, अंदर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो इसका फिजिबल रीजन क्या रहेगा, अनबाउंडेड रहेगा बट इनफाइनाइट रहेगा, अनबाउंडेड बट इनफाइनाइट रहेगा। तो ये फिजिबल रीजन रहेगा इसका। तो मोस्टली देखो मिनिमाइज का फिजिबल रीजन, अभी देखो आपने अभी तक जितने भी फिजिबल रीजन देखे सब बाउंडेड थे, फिजिबल रीजन क्या थे, सब बाउंडेड थे। इसमें बाउंडेड यानी क्या रहेगा, सब जगह से एरो अंदर इंटरसेक्ट हो रहे, कुछ ना कुछ क्वाड्रिलेटरल आ रहा था, पॉलीगॉन आ रहा था, ट्राइंगल आ रहा था, बराबर ना। अभी ये भी फिजिबल रीजन है, लेकिन ये फिजिबल रीजन कौन सा है, अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड यानी क्या रहेगा, एक साइड में इनफाइनाइट रहेगा, ठीक है। तो देखो मोस्टली मैक्सिमाइज का क्वेश्चन रहेगा, तो मैक्सिमाइज में फिजिबल रीजन हमेशा बाउंडेड होता है, और मिनिमाइज में फिजिबल रीजन बाउंडेड भी हो सकता है, अनबाउंडेड भी हो सकता है। अब इस केस में क्या आ रहा है, अनबाउंडेड आ रहा है फिजिबल रीजन, कौन सा आ रहा है, अनबाउंडेड आ रहा है, ठीक है ना। इनफाइनाइट इसका क्या आ रहा है, फिजिबल रीजन आ रहा है। तो यह लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द शेडेड रीजन, द शेडेड रीजन, क्या नाम देंगे इसको, चलो यार इंटरसेक्टिंग पॉइंट को नाम देंगे H एंड G, चलो ये H और ये G दे देंगे, क्या नाम है, B
BHG, BHG is the feasible region, is the feasible region आने वाला है और सॉल्यूशन स्टेट आने वाला है। तो आपको क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट ढूंढने। तो इसमें 3 ही कॉर्नर पॉइंट ढूंढने, B, H एंड G। B तो ऑलरेडी पता है, B के कोऑर्डिनेट दैट इज डायरेक्टली y एक्सिस पे पॉइंट है वो, दैट इज 0, कितना आने वाला है, 7 आने वाला है। H के लिए 2 लाइन सॉल्व करनी पड़ेगी। फॉर H सॉल्विंग विच लाइंस, H के लिए देखो ये L2 और ये कौन सा है, L1, सॉल्विंग L1 एंड L2। और फॉर G कौन सा लाइन सॉल्व करना है, G के लिए L3 एंड L2, L3 एंड L2। बस ये सॉल्व करेंगे तो H और G मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, तो 2 कॉलम बनाने हैं फिर से, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो ऑप्टिमाइज करना है। फिलहाल तो अभी इस केस में मिनिमाइज करना है। तो तीन ही पॉइंट आ रहे हैं कॉर्नर पॉइंट्स, तो तीनों पॉइंट के लिए क्या करना है, आपको z की वैल्यू निकालनी है और जिस पॉइंट के लिए मिनिमम आ रहा है वही आपको फाइनली वैल्यू लेनी है। ठीक है ना। तो आपको उन्होंने क्वेश्चन क्या दिया, मिनिमाइज बोला है, तो आपको मिनिमम वैल्यू सिलेक्ट कर लेनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्विंग L1 एंड L2। L1 क्या दिया है, 2x प्लस y इक्वल्स टू 7 एंड L2 कितना दिया है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना है, 15। दोनों की क्या करें, सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो 2x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा -2y। ठीक है। और 15 में से 7 गए, कितना आएंगे, 8 -8, तो y कितना आएगा, डेफिनेटली 4 आने वाला है। और x कितना आएगा, देखेंगे 2x प्लस y कितना है, 7, तो y की वैल्यू 4 डाल देंगे, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 7, तो 2x इज 3 आएगा, तो डेफिनेटली x कितना आएगा, 1.5 आएगा। तो आपको h के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, h इज कितना आने वाला है, 1.5 कॉमा कितना आने वाला, 4 आने वाला है। h के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे 1.5 कॉमा 4। अभी g के लिए आपको L3 एंड L2 सॉल्व करना है। ऑलरेडी L3 कितना है, y इक्वल्स टू 2, तो एक वैल्यू मिल जाएगी y इक्वल्स टू 2, और y इक्वल्स टू 2 ये किस में डाल देंगे, L2 में डाल देंगे, तो उससे क्या मिल जाएगा, आपको x मिल जाएगा और डायरेक्टली फिर g के कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, पहले यहां तक लिखिए। ठीक है, फिर y इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू कितनी है, g के लिए L3 और L2 सॉल्व करना है। L3 क्या दिया आपका, y इक्वल्स टू 2 और L2 कितना है, 2x प्लस 3y इज 15, तो y की वैल्यू 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 15 में डाल देंगे, तो ये 2x कितना बनेगा, 15 माइनस 6 दैट इज 9, तो x कितना आएगा, डेफिनेटली 4.5 आने वाला है। सो देयरफॉर g इज 4.5, 2 दैट इज 4.5, 2। फिर आपको क्या करना है, लास्ट में 2 कॉलम बनाने, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z कितना दिया है, z इज गिवन 8x प्लस 10y, 8x प्लस 10y दिया है। ओके, तो 0,7 के लिए z की वैल्यू निकाल लेंगे। ये मिनिमाइज करना है आपको, साइड में लिखेंगे तो भी चलेगा, आपको मिनिमम वैल्यू होंगे। तो यहाँ कितना आएगा, 10 7 70 आने वाला है। फिर 1.5 इंटू 8, 15 इज 120, तो ये आएगा 12 प्लस 10 4 40, तो ये आएगा 52 और एक 45 इंटू 8, 45 8 36, तो ये कितना आएगा 36.0 एंड 36 प्लस 2 इंटू 10 20, ये 56 आएगा। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है, फिर यहाँ मिनिमम वैल्यू आ रही है आपकी 52, ये तो यहाँ लिखना पड़ेगा z मिनिमम इज 52 एट h इज 1.5, 4 और when x is 1.5 and y is 4, तो ये आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। ओके, नोट दिस। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे एक्सरसाइज का। मिनिमाइज z इज 6x प्लस 21y सब्जेक्टेड टू x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, 3x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर से आपको टेबल बनाना है, 3 इक्वेशंस, फिर आ जाएगा इक्वेशंस,
points on axis, okay. फर्स्ट आएगा कंस्टेंट L1 दैट इज x plus 2y greater than equals to 3, ठीक है, दैट इज x plus 2y equals to 3 इक्वेशन। फिर पॉइंट ऑन x एंड पॉइंट ऑन y एक्सिस, ठीक है। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस के लिए y 0 डालेंगे तो x 3 आएगा, 3,0। पॉइंट ऑन x एक्सिस y एक्सिस पे क्या करेंगे, x 0 डालेंगे तो y कितना आएगा, 2y is 3, तो y is 1.5 आने वाला है 3 का। और इसका पोर्शन क्या रहेगा, नॉन ओरिजिन साइड, बिकॉज लीनियर इक्वेशन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर, तो नॉन ओरिजिन साइड रहेगा, ओरिजिन साइड। सेकंड कंस्टेंट दिया है x plus 4y equals to, sorry, greater than equals to 4 दिया है, that is x plus 4y is 4। The point on x axis and point on y axis, C and D पॉइंट ले लेंगे, 0 0। फिर y 0 डालेंगे तो x की वैल्यू 4 आने वाली है, 4,0। पॉइंट ऑन x एक्सिस, y एक्सिस के लिए x 0 डालेंगे तो y आएगा 1, 4y equals to 4, तो y 1 आएगा। इसका भी पोर्शन कहाँ रहेगा, नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड। अगेन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 दिया है। थर्ड लाइन L3 कंस्टेंट 3x plus y is greater than equals to 3, that is 3x plus y equals to 3 आएगा। फिर E and F पॉइंट्स ऑन x and y एक्सिस, ठीक है, 0 0। अभी y की वैल्यू 0 डालेंगे, 3x is 3 तो x 1 आएगा, 1 0, E के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और f के लिए क्या बनेगा, x 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, 0,3। और इसका पोर्शन फिर से ग्रेटर देन इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर है, तो क्या रहेगा, डेफिनेटली नॉन ओरिजिन साइड। और x greater than equals to 0 right of y axis, y greater than equals to 0 above the x axis, ये तो पता ही है। ग्राफ निकालेंगे, x axis, y axis। अभी मैक्सिमम लिमिट क्या है, मैक्सिमम लिमिट x एक्सिस पे कितना दिया, 3 4 ही है, और y एक्सिस पे भी 3 लिमिट दिया है, तो 1 से लेकर 4 तक निकालेंगे। 1 0 1 2 3 4, स्केल 1 2 3 एंड, ओके। फर्स्ट लाइन प्लॉट करनी है ए बी, ए इज 3,0, बी इज 0,1.5, 1 और 5 के बीच में, 2 के बीच में, सॉरी, ये आएगा आपका बी पॉइंट आएगा, दोनों ज्वाइन कर देंगे तो ये लाइन बन जाएगी ए बी। और इसका पोर्शन कहाँ रहेगा, अबव द लाइन, दैट इज नॉन ओरिजिन साइड, ये अबव रहेगा इसका पोर्शन, ठीक है। उसके बाद लाइन कौन सी आएगी, सी डी, सी कितना दिया है, 4,0, सी पॉइंट, और डी दिया है 0,1, ये डी रहेगा, डी पॉइंट। अभी ये ज्वाइन कर देंगे, ओके, सी एंड डी। अभी इसका पोर्शन कहाँ रहेगा, L2 का, L1। इसका भी पोर्शन कहाँ रहेगा, अबव द लाइन, दैट इज नॉन ओरिजिन साइड रहेगा, इसका भी पोर्शन नॉन ओरिजिन साइड ही है, ठीक है। उसके बाद ये तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन ई एफ, ई इज 1,0, ये ई पॉइंट 1,0 और एफ 0,3, ये पॉइंट रहेगा एफ, ज्वाइन कर देंगे ये ई एफ। इसका पोर्शन कहाँ रहेगा, लाइन L3 का, इसका भी पोर्शन कहाँ रहेगा L3 का, अगेन नॉन ओरिजिन साइड, अबव द लाइन रहेगा, नॉन ओरिजिन साइड रहेगा, ठीक है, ये तो ऊपर ही है। और x greater than equals to 0 right of y axis and y greater than equals to 0 above the x axis, तो कौन सा पोर्शन रहेगा, देखो फिर से ये जो दिख रहा है ना f, ये इसको नाम देंगे h, और ये g और c, यानी f, ये f पॉइंट है, f h g c, इस पोर्शन को देखो, सब ऊपर पोर्शन में, अपर पोर्शन में क्या हो रहे हैं, एरो इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इसका पोर्शन कहाँ रहेगा, अपर पार्ट रहेगा। फिर से ये रीजन कौन सा आएगा, अनबाउंडेड आने वाला है, फिजिकल रीजन, इनफाइनाइट, एक साइड में इनफाइनाइट रहेगा। अनबाउंडेड यानी क्या होता है, सब जगह से बाउंडेड नहीं होता है, इसको अनबाउंडेड बोलेंगे। तो ये फिजिबल रीजन इस साइड इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका फिजिबल रीजन, और या फिर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा
Therefore the shaded region क्या नाम देंगे इसको, F H G C is the solution set. बस फिर नेक्स्ट क्या है आपको पता है स्टेप, अभी कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन ढूंढने। कॉर्नर पॉइंट्स कौन से पता है आपको, F के पता है और इसके पता है, C के पता है। F के कोऑर्डिनेट पता है दैट इज 0,3 और C के भी पता है, C के कितना है 4,0। अभी आपको H और G ढूंढना है। H के लिए देखना पड़ेगा कौन से लाइन सॉल्व करने हैं। फॉर H सॉल्विंग लाइंस, फॉर H कौन सा सॉल्व करेंगे लाइंस, आपको ग्राफ में देखना पड़ेगा कौन से लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। सॉल्विंग लाइंस कौन से आएंगे, देखो H L3 और ये कौन सा लाइन है, L1 है, L3 एंड L1, L3 एंड L1। और फॉर G के लिए कौन सा लेना पड़ेगा, देखो ये कौन सा लाइन है, डेफिनेटली ये L2 है, L2 और L1, L2 एंड L1, ये दोनों लाइन आपको सोल्व करने पड़ेगा। उससे आपको क्या मिलेंगे, H एंड G मिलेगा। और फिर आपको फिर से दो कॉलम बनाना है, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है 6x + 21y। ओके, यहां तक पहले नोट कर लो। ठीक है, अभी फॉर H के लिए, H पॉइंट निकालने के लिए आपको L3 और L1 सॉल्व करनी है। L3 इज 3x + y इक्वल 1x + 2y इक्वल टू कितना दिया है, 3 दिया है। बस अभी ये सॉल्व करना है दोनों इक्वेशन। तो हम इसको अभी सपोज इक्वेशन 1 को सपोज किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय सपोज 2 कर देंगे, -2 से करेंगे तो क्या बनेगा, ये -6x - 2y इज इक्वल टू -6 आएगा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके नीचे ये लिख देंगे x + 2y इक्वल टू 3, वैसे रहेगा और दोनों की एडिशन कर देंगे तो -5x इक्वल टू कितना आने वाला है, ये -3 आने वाला है, -3 आने वाला है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3/5 8.6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यही वैल्यू किसमें डाल देंगे, इक्वेशन सेकंड में डाल देंगे। तो x + 2y कितना दिया है, 3, तो x की वैल्यू 0.6 + 2y इज इक्वल टू 3 आएगा। तो 2y कितना आएगा, 3 में से 0.6 माइनस करेंगे तो 2y इज इक्वल टू कितना आने वाला है, डेफिनेटली 2.4 आने वाला है। और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.2 आ जाएगा। तो डेफिनेटली आपके h के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, h के लिए 0.6 एंड 1.2, दैट इज, ये आपने फ्रैक्शन में लिखेंगे तो भी चलेगा। ये 3/5 आ रहा है और ये कितना आ रहा है, 12 एंड 12/10 यानी 6/5 आएगा, ये भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद आपको क्या ढूंढना है, अभी g के कोऑर्डिनेट ढूंढने। फॉर g के लिए दो लाइन सॉल्व करने हैं, L2 एंड L1। तो L2 कितना है, x + 2y इक्वल्स टू 3 एंड L1 x + 4y इक्वल्स टू 4। अभी दोनों की सबट्रैक्शन कर देंगे तो ये बन जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, -2y इक्वल्स टू कितना आने वाला है, -1 आएगा, बराबर ना। तो y कितना आने वाला है, हाफ, दैट इज 0.5 आएगा। यही वैल्यू किसमें डाल देंगे, x + 2y इज इक्वल्स टू 3 में। तो x + 2 × y, 2 × हाफ यानी 1 ही आएगा, 1 इज इक्वल्स टू 3 यानी x की वैल्यू कितनी आने वाली, 2 आने वाली। तो डेफिनेटली g के कोऑर्डिनेट आएंगे हाफ, 2 और 0.5, सॉरी पहले x कोऑर्डिनेट लिखना है तो 2, 0.5 आएगा। ये आ जाएगा आपके g और h के कोऑर्डिनेट। फिर आपको दो कॉलम बनाने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो आपको ऑप्टिमाइज करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज z इज दिया है 6x + 21y। सभी अभी कितने पॉइंट्स है, 4 पॉइंट है मेरे ख्याल से, सबके लिए वैल्यू निकालनी है। पहला पॉइंट कौन सा है, f के कोऑर्डिनेट आपको पता है दैट इज 0,3, उसके लिए z की वैल्यू कितनी रहेगी, 21 3 = 63। उसके बाद f के बाद h कितना है, h दिया है 0.6, h कितना है 0.6 एंड 1.2, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 6 = 36, 3.6 आएगा। ठीक है, 3.6 और ये 21 × 12 करना पड़ेगा, 12 1 = 12, 12 2 = 24 + 1 25 और कितने एक डेसिमल 25.2, ये आएगा 28.8 आने वाला है। ठीक है, 28.8। उसके बाद g के कोऑर्डिनेट निकाले हमने दैट इज 2, 0.5
2 कितना आएगा 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 आएगा, 12 प्लस 21 का हाफ कर देंगे, ठीक है ना, दैट इज 10.5, तो ये कितना आएगा 22.5 आएगा, 22.5 आने वाला है। और लास्ट में कौन सा पॉइंट है, सी, सी के कोऑर्डिनेट भी पता है आपको 4,0, तो 6 4 ज़ा 24 आएगा। इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, डेफिनेटली 22.5 है, तो ये z मिनिमम आएगा आपका। और लास्ट में आपको पता है कि आंसर कैसे लिखना है, तो आप लिख लो फिर, ठीक है ना, z मिनिमम इज 22.5 when x is 2 and y is 0.5, और when x is 2 and y is minus y is half, 0.5 है, हाफ रहेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर, लेकिन आपको लास्ट में लिखना है, ठीक है, नोट दिस। ठीक है, तो अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है अभी, एक्सरसाइज 7.4 तक ही था। तो आपको सिर्फ याद रखना है 7.3 एक्सरसाइज जो है ये आपको थ्योरी में नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये उन्होंने क्या किया है, वहां से हटा दिया है, 25% जो रिडक्शन हुआ है ना उसमें से 7.3 हटा दिया है, फॉर्मुलेशन और थ्योरेटिकल प्रॉब्लम। तो अभी इसमें और एक आपको एक पॉइंट याद रखना है, जो हम फिजिबल रीजन निकालते हैं एलपीपी का, वो हमेशा क्या होता है, कॉन्वेक्स रीजन होता है। अभी देखो आपको पता है कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव ऐसे दो टाइप्स के रीजन होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। अभी सपोज ये रीजन रहेगा सर्कल, और ये देखो ये रीजन, दोनों में फर्क है। देखो ये जो रीजन होता है ये हमेशा कॉन्वेक्स होता है, और ये क्या होता है, कॉन्केव। अभी कॉन्वेक्स और कॉन्केव कैसे आइडेंटिफाई करना है, अभी कौन से ही दो पॉइंट ले लेंगे आप, उससे जो लाइन सेगमेंट फॉर्म होगी उसके सारे के सारे सेट ऑफ पॉइंट्स उसी रीजन में आने चाहिए, तब उसको कॉन्वेक्स सेट बोलेंगे। और कॉन्केव में देखो अभी कौन से दो पॉइंट लिए मैंने, सपोज एनी 2 पॉइंट ऑन दैट शेप लिया है मैंने, कॉन्केव शेप पे, अभी ये ज्वाइंट कर देंगे तो एबी सेगमेंट के सभी पॉइंट उस रीजन में नहीं है, देयरफॉर इट इज कॉन्केव शेप, ये कॉन्केव रीजन है। और ये कौन सा है, कॉन्वेक्स। तो हमारा एलपीपी का जो रीजन होता है हमेशा क्या होता है, कॉन्वेक्स ही होता है, कौन सा भी हो सकता है। ये देखो ये कौन सा है, कॉन्वेक्स ही है, बराबर ना। ये पेंटागन भी निकालेंगे तो क्या रहेगा, ये पेंटागन निकालेंगे तो कौन सा भी पॉलीगॉन भी होगा तो भी क्या रहेगा, ये कॉन्वेक्स ही रहेगा, बराबर ना। हाँ, इस टाइप का शेप रहेगा, सपोज ये ऐसा शेप रहेगा तो ये थोड़ी कॉन्वेक्स हो सकता है। अभी एक ही रीजन ले लेंगे सपोज, हाँ ट्रायंगल रहेगा तो ये क्या बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा। लेकिन ऐसा निकालेंगे हम एरिया, ये कौन सा बन जाएगा, कॉन्केव बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे सर्कल लेंगे दो, यानी एक रिंग ले लेंगे, ये पोर्शन, ये भी कौन सा है, कॉन्वेक्स, ये कॉन्केव है, इट इज नॉट अ कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स नहीं है। कौन से ही दो पॉइंट ले लेंगे आप, ज्वाइन करेंगे, सेगमेंट जो फॉर्म होगी उसमें से सारे के सारे पॉइंट उसी रीजन में नहीं आ रहे, सो ये कौन सा है, कॉन्केव है। ये भी कौन सा एग्जांपल है, कॉन्केव का है, ये कॉन्केव का है। यानी जो भी कौन से सभी पॉलीगॉन जो भी रहेगा, सभी पॉलीगॉन, ठीक है ना, ये क्या रहेंगे, ऑलवेज कॉन्वेक्स सेट रहेंगे। सर्कल, ट्रायंगल, ये क्या रहेंगे, सब कौन से रहेंगे, कॉन्वेक्स सेट रहेंगे। और एलपीपी का जो फिजिबल रीजन होता है वो हमेशा क्या होता है, कॉन्वेक्स सेट ही होता है। तो ये आपको एमसीक्यू में याद रखना है, ठीक है ना। एलपीपी का फिजिबल रीजन ऑलवेज क्या रहता है, क्या होता है, कॉन्वेक्स ही होता है। आपने देखा होगा अभी जो मैंने रीजन निकाले मिनिमाइज का, देखो एक साइड में क्या था, अनबाउंडेड था, देखो इस साइड, बराबर ना। इसको ये तो बाउंड्री नहीं है, लेकिन ये रीजन जो आने वाला है ये कौन सा आने वाला है, डेफिनेटली कौन सा आने वाला है, कॉन्वेक्स से आने वाला है, ये कॉन्केव आएगा ही नहीं, ठीक है ना। ये सब अपर पार्ट ले रहे हैं हम, बराबर ना, यहाँ से पूरा ये क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। तो भले ही ये अनबाउंडेड रीजन है, लेकिन ये कौन सा सेट है, कॉन्वेक्स सेट है, ठीक है। तो एलपीपी का फिजिबल रीजन ऑलवेज क्या होता है, कॉन्वेक्स सेट होता है। ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है, इट इज नॉट अ कॉन्केव रीजन, ये कॉन्केव रीजन कभी भी नहीं होता है, ओके। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, अभी एमसीक्यू कुछ डिस्कस कर लेंगे, ओके। तो आपका पूरा पार्ट 1 खत्म हो जाएगा एमसीक्यू लेने के बाद, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मेरे ख्याल से मैथ्स 2 भी स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम कुछ एमसीक्यू लेक्चर मेरे ख्याल से वेक्टर का बचा है, जो हम सीटीज
सेक्शन में डालते है ना, सीईटी सेक्शन में अलग से हम सीईटी के क्वेश्चन डालते हैं। मेरे ख्याल से 6 लेक्चर हमने डाले अभी तक। वेक्टर से अपना वेक्टर बाकी है, लाइन प्लान और एलपीपी, ये 3 लेक्चर मैं डाल देता हूँ। फिर वो अलग से सेक्शन में आपका फिर मैथमेटिक्स सीईटी सेक्शन में आपको मिल जाएंगे फिर, ठीक है ना। ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।